बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरी बहनों, आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगी जो घर की हिफाजत के लिए और बच्चों की हिफाजत के लिए और घर में चोर ना आए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पहली बात है कि बच्चों को मगरिब के बाद घर से ना निकलने दें। दूसरा, जो बच्चे घर से निकलते हैं उन पर क्या असर होता है, उन्हें क्या बीमारी या क्या परेशानी तकलीफ हो सकती है। और दूसरा सवाल है कि मगरिब के बाद या मगरिब से पहले लाइटों को ऑन करना चाहिए या नहीं। और तीसरा सवाल है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, घर की हिफाजत, घर के माल की जो चोर और शैतान घर के अंदर दाखिल न हो। मैं 3 बातों को आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। इंशाल्लाह वीडियो आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको इन तीनों बातों का इल्म हो जाए, ताकि मेरी बहनें जो नहीं जानती हैं, जो बच्चों को घर अक्सर बाहर भेज देती हैं, उन पर क्या असर पड़ता है। इस वीडियो को लाजमी पूरा जरूर देखें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आइएगा चलते हैं अपने मौजू की तरफ। पहली बात, मगरिब के वक्त अपने बच्चों को बाहर निकलने ना दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मगरिब के बाद अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक घर से गुजरती है, रास्ते से निकलती है, शरीरी जिन्नात हो या कोई और मखलूक हो, कोई हवा ढवा, ये चीजें घर से बाहर जब बच्चा जाता है तो मगरिब के बाद वो चीजों को इजाजत होती है कि वो सब में घूमती फिरती हैं, टहलती हैं। और जो बच्चे घर से बाहर घूमते या खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे 1 साल के हों या 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, ये बच्चे घर से बाहर हो या बच्चे के वालिदैन ले जाएं या दादी वगैरह घर से ले आती है, चलो टहला के लाऊं। ये मगरिब के बाद अक्सर लोग दुकान वगैरह पर जाते हैं अपने बच्चे गोद में लेकर के। शरीरी जिन्नात और शरीरी हवाएं मगरिब के बाद रास्तों से गुजर करती हैं, तो उस वक्त वो बच्चे को देख करके उस पे फिदा हो जाती है, उस पे नजर लगा देती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में जो ज्यादातर लोग दुनिया से रुखसत होंगे, जो मौत का सबब बनेंगे, वो नजर होगी, उसमें से अक्सर नजर से वो लोग मारे जाएंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नजर बहुत ही, और कुरान में नजर के ऊपर बहुत बड़ी आयत है और उसमें जिक्र है। और हदीस पाक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तो जब बच्चा बाहर से आता, खेल के घूम के, और वो अच्छा खासा होता है, लेकिन घर में जब आता तो रात जब आती है, रात में जब वो सोता है तो सो नहीं पाता, रोता और चीखता है, हत्ता यहाँ तक रोता कि अपने घर वालों को परेशान करके और पूरा घर अपने सर पे उठा लेता है। इस तरीके से वो रोता है। तो माएँ और मेरी बहनें कहती हैं कि इसको नजर हुई है। तो वाकई में उसको नजर होती है और उस पर कोई असर भी हो सकता है। तो नजर उतारी जाती, तब वो बच्चा चैन से सोता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बच्चों को मगरिब के बाद घर से ना निकलने दे। दूसरी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगरिब के वक्त चरागा या लालटेन या कोई भी आप बल्ब जला रहे हैं तो मगरिब के वक्त जलाएं। मगरिब से पहले जलाना बेफजूल आपका बिल जाएगा। मगरिब के बाद सारी लाइटें ऑन कर दें, चिराग जला दें। और दूसरी बात एक और बता रही हूँ मैं आपको कि मगरिब के वक्त जब लाइट न जली, और अक्सर लाइट चली जाती है, तो खाना अंधेरे में खाते हैं। अगर जो अंधेरे में लोग खाना खाते हैं, मोबाइल की लाइट जलाने, कुछ भी जलाने, 2 मिनट भी खाना अंधेरे में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बरकत नहीं होती है और कीड़ा कुछ भी गिर सकता है। तो इसलिए लाइट मगरिब के वक्त जलाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त के वक्त अपने घर में चिरागा जला दो, यानी रोशनी कर दो। तीसरी बात मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बहुत ही तवज्जो और गौर करने की बात है। पहले मेरी एक बात सुन ले, हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर के दरवाजे पर पर्दा ना हो उस घर में रहमतें नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बेनमाजी का गुजर तुम्हारे घर के दरवाजे पे, यानी मेन गेट से निकल गुजरेगा और उसकी नजर तुम्हारे घर के दरवाजे पर पड़ेगी और अंदर तक आ गई, तो उसकी इतनी बड़ी नहूसत है बेनमाजी की कि उस घर से नेमतें 40 दिन तक उस घर से रहमतें और बरकतें उठा ली जाती हैं। बेनमाजी की नहूसत। और मेरे भाइयों, जो नमाज ही नहीं पढ़ता होगा तो याद रखो, नमाजों की पाबंदी करो अपने घर में जरूर। बच्चे को 10 साल का बच्चा हो जाए तो उसे नमाज मार कर पढ़ाओ, और अपनी बीवी, अपनी बहनों और अपने भाइयों को नमाज का हुक्म करो। ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाब है किसी को नमाज का हुक्म देना। तो जिस घर पर पर्दा ना हो,
पर्दा पड़ा हुआ ना हो और बेनमाजी का गुजर हो जा और उसकी नजर तुम्हारे घर के अंदर पड़ जा, तो उसकी नहुसत ये है कि 40 दिन तक उसके घर में बरकतें उठा ली जाती हैं, बरकत नहीं होती। और फरमाया रात को जो घर में अपनी हिफाजत चाहता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस घर में गेट लगाते वक्त 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़े। अब मैं हदीस पाक मुझे याद आ रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब माल यानी जो गल्ला इकट्ठा हुआ था ईद उल फितर का, तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से, कि तुम माल की हिफाजत करो, रात भर तुम माल की हिफाजत करो, ऐसा ना हो कोई गल्ला भर कर ले जा। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त वहां पे उस गल्ले पर सोए, तो रात को देखा कि एक चोर आया। अबू हुरैरा ने उस चोर को पकड़ लिया, कहा अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसे पकड़ा तो उस चोर ने रोया और बड़ी माफी तलब की कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास मेरे बच्चे भूखे। तो आपने जाने दिया, आप अबू हुरैरा का दिल बड़ा नर्म था, आपने उसको छोड़ दिया। जब सुबह को अबू हुरैरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अबू हुरैरा उस चोर का क्या हुआ, रात वाले चोर का। अभी तक अबू हुरैरा ने ये जिक्र नहीं किया कि रात के चोर का हाल नहीं बताया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि क्या हाल है उसका। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा चोर वो रात को फिर आएगा। जब अबू हुरैरा दूसरे दिन गए तो रात को फिर वो चोर आया, फिर उन्होंने गल्ला भरा और चल दिया। अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया और फरमाया कि अब तुझे मैं नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उन्हें रोया, गिड़गिड़ाया और चला गया। तो हुजूर अबू हुरैरा ने नरम दिल के उसने फिर छोड़ दिया, अबू हुरैरा ने उस चोर को फिर छोड़ दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू हुरैरा हाजिर हुए, कहा कि ऐ अबू हुरैरा क्या हुआ तुम्हारे रात के चोर का? कि हुजूर वो रात आया और बड़ा रोने लगा और कहने लगा मेरे बच्चे भूखे हैं, तो मैंने उसे छोड़ दिया। फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात को फिर आएगा, वो शख्स रात को फिर आएगा, वो झूठा है। जब रात हुई अबू हुरैरा गए तो फिर रात को वो आया। अबू हुरैरा ने उसे फिर पकड़ लिया, कहा अब तुझे मैं नहीं छोड़ सकता किसी हाल भी। तो फरमाया मुझे छोड़ दोगे अगर मैं आपको एक बात बता दूं तुम्हारे माल की हिफाजत के लिए? तो फरमाया अबू हुरैरा के बता कि कुरान में एक आयत है आयतुल कुर्सी, अगर जो आप रात को पढ़ के सोगे तो आपके घर आपके इस माल को लेने के लिए, इस गले को लेने के लिए ना ही चोर आगा ना ही शैतान आगा। तो इस बिना पर अबू हुरैरा ने फिर छोड़ दिया। सुबह को हाजिर हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ तुम्हारी रात के चोर का? तो फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रात फिर आया और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज, ऐसी आयत न बता दूं जो तुम्हारे माल की और जान की हिफाजत हो और तुम्हारे घर की? तो फरमाया क्या? कि उसने बताया कि तुम आयतुल कुर्सी पढ़कर सो 3 बार, तुम्हारे माल की भी हिफाजत होगी और तुम्हारे घर शैतान भी दाखिल न होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तो वो चोर और झूठा था, लेकिन बात पते की करके गया, वो सच कह के गया कि हाँ आयतुल कुर्सी पढ़ने से घर की हिफाजत होती है तमाम रात, और जिस ताले पर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दे वो ताला चोर भी नहीं खोल सकते, उसके लिए अल्लाह के फरिश्ते हिफाजत के लिए आ जाते हैं। तो जो शख्स अपने घर की हिफाजत चाहता है, अभी मैंने आपको हदीस पाक सुनाई, तो वो आयतुल कुर्सी पढ़कर के सो और अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, उसके माल की हिफाजत होगी और उसके घर से शैतान भी दाखिल नहीं होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बातें आपको मालूम हो गई होंगी और इन बातों पर आप अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके माल की, आपके घर की हिफाजत होगी। मेरे भाइयों याद रखना, ये तीनों बातें घर में करना, माल से हिफाजत और जान से हिफाजत, क्योंकि जब चोर आते हैं ना माल लेकर जाते हैं और माल को रोको तो वो किसी का कत्ल भी कर जाते हैं। तो मेरी बहनों आयतुल कुर्सी सबको याद है और मैं आपको पढ़कर बताऊं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये वाली आयत है। आप इसे पढ़ें पूरी तो इंशाअल्लाह आपके घर की, आपके माल की, आपकी जान की, सारी चीजों की हिफाजत होगी। और इन तीनों बातों को मामूली ना समझे। जो बच्चों पर असर होता ना शरीरी जिन्नात का, तो वो बच्चे घर से मगरिब के बाद जो निकलते हैं खेलने के लिए या टहलने के लिए, तो उन पर उन चीजों का, उन शरीरी जिन्नात, शरीरी हवाएं, खबीसी हवाएं उन बच्चों को लगती हैं जो मगरिब के बाद घर से निकलते हैं। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मगरिब के वक्त अपने घर के गल्लों के अनाजों की चीजों को मुंह बांध दो, यानी अगर किसी
آپ نے ڈرم میں یا کسی کٹیا میں سامان رکھا ہے تو اس کو منہ باندھ دو، یعنی بند کر دو انہیں، اور ہنڈیا کا منہ بھی ڈھک دو تاکہ شیطان ان چیزوں میں خلل نہ کرے، ان چیزوں میں منہ نہ ڈالے۔ اور جس چیز میں شیطان خلل کر دیتا ہے اس میں بے برکتی، اس میں برکت نہیں رہتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر پر دروازہ ٹانگ دو تاکہ بے نمازی کی نحوست تمہارے گھر کی برکتوں کو نہ اٹھا لے۔ بے نمازی کی اس قدر نحوست ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے مال کی اور اپنے بچوں کی جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے ان 3 باتوں کو آپ نے سنا تو اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کی زندگیوں میں سکون، آرام اور برکتیں نازل ہوں گی۔ میرے بھائیوں، پڑھنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے اور آپ کو، اور مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔